अल्लाह का करम हुआ है हम पर, अल्लाह की कसम कांच के टुकड़े हैं, हीरो में गिने जाते हैं। गिने जाते हैं। अजमेर की सुंदर नगरी में वो हिंद के राजा रहते, उस देश का यारो क्या कहना, जिस देश में ख्वाजा रहते हैं। इसलिए कलियर वाले साबिर बोले, पूरे भारत का राजा।
तरफ खुश रहो। मेरा भाई, छोटा भाई बेपनाह रुकों से नवाज रहा है और जितने लोग बैठे हुए हैं वो गरीब नवाज को बेपनाह सुन रहे हैं। देखिए साहब, अल्लाह करम से ये भी कलाम मैंने खुद लिखा है, अजमेर शरीफ के उर्स के मौके पे लिखा। पूरे हिंदुस्तान से नहीं, कई मुल्कों से लोग गरीब नवाज के वहां आते हैं, मगर वो ये बात नहीं जानते हैं कि छठी क्यों मनाई जाती है। इतना बड़ा मजमा है, कोई बता दे छठी क्यों मनाई जाती है। गरीब नवाज के साथ 5 लोग आए थे, उनके दोस्त, उनके मुरीदीन और एक गरीब नवाज। तो गरीब नवाज जब हुजरे में जाते थे, नमाज पढ़ने के बाद बैठ जाते थे, वो 5 शख्स जो थे उनके मुरीदीन वो बैठते थे। एक बार आप जहां पर आपका रोजा बना है, मज़ारे पाक है, वही हुजरा था आपका, उसमें पहुंचे तो काफी देर हो गई, गरीब नवाज निकले नहीं। एक दिन बीत गया, वापस नहीं आए। 2 दिन बीत गए, वापस नहीं आए। 3 दिन बीत गए, वापस नहीं आए। इसी तरह से 5 रोज बीत गए और 5 लोग थे। लोगों ने सोचा हमारे सरकार गरीब नवाज बाहर क्यों नहीं निकल रहे। बड़ी मुश्किल के साथ दरवाजा खोला गया तो आप पर्दा कर चुके थे, आपका गुस्ले पाक दिया गया, वही मज़ारे पाक बना दी गई। माशाअल्लाह, जब मज़ारे पाक बना दी गई, दुनिया के लोग उमड़ के सैलाब की तरह अजमेर की तरफ, अजमेर की सिमत जाने लगे। तो 5 लोग वो और गरीब नवाज छठे दिन जब नहलाए गए, तो ये बात है कि छठी ऐसे मनाई जाती है। हर महीने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नवाज के पास कब आते? जब आपका कुल शरीफ होता है, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, मज़ार पाक से चादर हटा दी जाती है, मज़ार बंद कर दिया जाता है, मज़ार को धुलवाया जाता है, गुस्ल का पानी सब साफ कर दिया जाता है, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है। आज से नहीं, अब से चले आ रहे हैं। सरकारे दो आलम मदीने से आपका सेहरा उसी वक्त लाते हैं और साथ में हजरत अली होते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली आते हैं, आपको दूल्हा बनाते हैं। जभी तो मेरा ख्वाजा दूल्हा बना है, ये मकाम है। अब जरा देखिए मैंने शेर को कैसे कहा। भारत की धरती पर यूं तो वलियों का है बेला, बाबा फरीदुद्दीन से पूछो, ख्वाजा निजामुद्दीन से पूछो, हम आपको इतने वलियों से मुलाकात आपकी से पूछो, ख्वाजा निजामुद्दीन से पूछो। सच बोले, सच बोले, हक बोले, सच बोले कि मेरा ख्वाजा ये पूरे भारत का राजा।
आने सहने वाले मेरे आशिक बहुत आए हुए हैं। आज हम भी ऐसे ऐसे कलाम सुनाएंगे जो हिंदुस्तान में कभी सुनाए नहीं है। अल्लाह के करम से हिंदुस्तान में तो मैं गाता हूँ, मैंने विदेशों में बहुत गाया। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी जगह भेजा जहाँ मुसलमान को एंट्री नहीं है, मुसलमान की एंट्री नहीं है। मुसलमान से जलते हैं, माज़अल्लाह मोहम्मद के नाम से जलते हैं। अगर मोहम्मद शमीम आपका नाम आ गया तो 3 घंटे आपको परेशान करा जाएगा। पूछताछ इतनी लंबी होती है। वो जगह है इजराइल, यहूदियों का वो शहर है। हमने एक वाकया गाया था मूसा अलैहिस्सलाम का, उनको बहुत पसंद आया। वो मूसा को नबी मानते हैं और मूसा नबी थे, अल्लाह से बात करते थे। मैंने ऐसा वाकया गा दिया जो इजराइल में बेपनाह कामयाबी पाया। उस वाकये में हमको बुलाया गया और कहा ये आपने गाया है? मैंने कहा जी हाँ। बोले आपकी कव्वाली मैं सुनना चाहता हूँ। हमने कहा आप तो यहूदी हैं, आप कव्वाली कैसे सुनेंगे? बोले हमें पसंद है आप। हमने ठीक है, मेरी बातचीत हुई। पहली बार मैं गया, उससे पहले जरा गौर सुना, उससे पहले मैंने उनपे एक बात रखी। मैंने कहा देखो मैं इजराइल तो जा रहा हूं, मुझको मस्जिद अक्सा देखनी है, बैतुल मुकद्दस में मैं जाऊंगा। सरकारे दो आलम ने जहां नमाज 1,24,000 कमोबेश नबियों की पढ़ाई, मैं उस मुसल्ले पे भी जाऊंगा। बोले ठीक है, मैं आपके लिए वहां के अफसर से बात करूंगा और आपकी एंट्री करवाऊंगा। मैं जब पहुंचा सबसे पहले कोई मकान कोई शहर नहीं देखा मैंने। सबसे पहले एंट्री मैंने की मस्जिद अक्सा की। और जब मैं पहुंचा उस मस्जिद अक्सा में, मैं कैलेंडर में देखता था, उस मस्जिद अक्सा में 50 लाख मुसलमान नमाज पढ़ता है एक वक्त में, पढ़ सकता है। इतनी बड़ी मस्जिद है। सरकारे दो आलम का मुसल्ला आज भी वैसे ही बिछा है। मैंने कहा सरकारे दो आलम हिजरत के लिए कहां से गए थे? कहा चलिए मैं बता दूं। जब मैं मिराज के लिए जब मैं पहुंचा तो देखा क्या, जहां बुराक उतरा था, जिस पहाड़ पे, जिस पत्थर पे, वो पत्थर जमीन में था, तो बुराक इतना बड़ा था कि वो पत्थर वो बुराक आ नहीं पा रहा था उस पत्थर पे। तो अल्लाह ने पत्थर को हुक्म दिया कि ऐ पत्थर ऊपर आ जा। वो पत्थर जमीन से ऐसे ही टंगा है, कोई रोक नहीं है। बुराक उतरा, आपके कदमे मुबारक जब वो पत्थर पे पड़े, वो पत्थर था काला। जब आपने कदमे मुबारक रखा तो वो वाइट हो गया। सुभान अल्लाह। जब मैंने देखा मेरी आंखों से आंसू जारी थे कि मेरा नसीब, मैं इतना बदनसीब, अल्लाह ने मुझे ऐसे मकाम पे पहुंचाया। तो देखिए साहब, ये जो शेर पढ़ना चाहता हूं जरा सुनना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिंदुस्तान में भेजा। कहा है मोइन नाम था। जब सरकारे दो आलम के रूबरू गए, सरकारे दो आलम ने उठाकर आपको कलेजे से लगाया और कहा है मोइन, हिंदुस्तान की तरफ तुम्हें कूच करना है। आपने कहा मुझको हिंदुस्तान का पता नहीं मालूम कहाँ है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोइन, यहां से तुम बगदाद जाओ, गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह वलियों के वली, वो तुम्हें वो नक्शा दिखाएंगे हिंदुस्तान का। आप गौस पाक के पास पहुंचे, गौस पाक वजू कर रहे थे, मुस्कुराने लगे गरीब नवाज को देख के। कहा मोइन खूब आए, बैठो। आपने बैठाला। 2 दिन के बाद आपने वो नक्शा दिखाया कि तुम्हें इंडिया जाना है, भारत में, और ये नक्शा जो मैं दिखा रहा हूं
ये अजमेर का नक्शा है, तुम्हें वहीं मुकीम होना। अब जरा देखिए, आप आते हैं तो ये हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल गया। कैसे, जरा सुनना। हेलो हेलो, रखते हैं दुनिया के वो खजाने। क्यों? अजमतों वाले ख्वाजा संजर, अजमतों वाले ख्वाजा संजर, जान देता है परवाज़ उन पर, जान देता है परवाज़ उन पर, उन पर। छोटे बड़े सरकार बोले, छोटे बड़े सरकार बोले, छोटे बड़े सरकार बोले, झूम के जिंदा मदार बोले, झूम के जिंदा मदार बोले, झूम के जिंदा मदार बोले, छोटे बड़े सरकार बोले, झूम के जिंदा मदार बोले, हक बोले सब बोले, हक बोले सच बोले, हक बोले सच बोले, कि मेरा ख्वाजा है, मेरा ख्वाजा ये पूरे